नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण की खत्म हो चुकी है और ऐसे में 6 तस्वीरें आपके सामने। बिहार के दंगल में चुनावी रंग जम चुका है। 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसका पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 6 नवंबर को पूरी होगी। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें बरौली से, जहां निर्दलीय नामांकन किया गया है। हथकड़ी में ये उम्मीदवार पहुंचा। ये अलग अलग रंगों की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे भी रंग हैं जहां कई नामांकन के लिए जो उम्मीदवार पहुंचे वो हथकड़ी में भी पहुंचे हैं। बेलागंज की तस्वीरें देखिए, यहाँ पे हाफ पैंट में नामांकन किया गया है। ये प्रत्याशी भी निर्दलीय बताए जा रहे हैं। वहीं जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह का नामांकन हुआ, ये तस्वीरें सामने आई। वहीं एक मंत्री जो कि अपना नामांकन करने पहुंचे थे वो बिना नामांकन किए ही लौट गए हैं। जीतन राम मांझी इमामगंज से नामांकन करवाने के लिए, उनकी बहू दीपा का नामांकन करवाने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें सामने आई और हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आए। दरभंगा से भी पर्चा डाला गया है। तो पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर पिक्चर अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। महागठबंधन के दलों ने एक दूसरे की सीटों पर नामांकन कर दिया और अब बातचीत के बाद नामांकन वापस लेने का रास्ता निकाला जा रहा है। एक दूसरे को मनाने और समझाने का दौर चल रहा है ताकि सहयोगी दल को अपने उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने को मनाया जा सके। देखिए, कई ऐसी भी सीटें हैं जहां पर नामांकन पूरा हुआ तो पता लगा कि महागठबंधन के सहयोगी ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। इनमें कौन कौन सी सीट है ये भी देख लीजिए। बछवाड़ा की सीट है जहां सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। वैशाली सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। गौड़ा बौराम सीट पर वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवारों ने पर्चा डाल दिया है, लेकिन मुकेश सहनी ने यहां अपने भाई को उतारा था। लिहाजा आरजेडी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि उनके उम्मीदवार के नाम पर विचार ना हो। लेकिन अभी यहां भी तय नहीं हुआ है कि उम्मीदवार कौन सा वापस होगा। वहीं रोसड़ा सीट पर सीपीआई कांग्रेस आमने सामने है। लालगंज सीट पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है और राजा पाकड़ में सीपीआई कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिहार में महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार ही सीटों पर आमने सामने एक दूसरे से लड़ाई लड़ने तैयार हैं। तो महागठबंधन के उम्मीदवारों के एक दूसरे के आमने सामने आने पर ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति बन रही है उसकी झलक हाजीपुर में देखने को मिली है। हाजीपुर में वैशाली से आरजेडी उम्मीदवार और लालगंज से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और दोनों उम्मीदवार नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उनके समर्थकों के बीच पहले नारेबाजी हुई और फिर हूटिंग के बाद धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई है। वैशाली से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी की उम्मीदवार है, तो वहीं लालगंज से आदित्य कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार है, जिनके समर्थकों के बीच में ये झड़प देखी गई। देखिए, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची और दूसरी तरफ आदित्य कुमार के भी समर्थक वहां मौजूद थे। आरजेडी और कांग्रेस दोनों के बीच में ये भिड़ंत ये समर्थकों के बीच में देखी गई। तो हाजीपुर से ये तस्वीर सामने आई जहां पर समर्थक ही आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हाजीपुर में हुए इस घमासान के दौरान पप्पू यादव भी वहीं पर मौजूद थे। देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हूटिंग की। पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे हुए थे, जिसके चलते आरजेडी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से पप्पू यादव के खिलाफ ही हूटिंग कर दी गई। इस बार को मिलाकर 3 बार से हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। वो बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग पैसे के दम पे घुटना नहीं टेकते हैं। और आज भी मैं उसके दम पे घुटना नहीं टेकूंगी। जैसे मैंने बोला, मैं शेर की बेटी हूं, गुर्रा रही थी इतनी देर से, दहाड़ूंगी तो कान फट जाएंगे और दहाड़ के आगे बढ़ जाऊंगी तो 5 शेर कोच निकाल सकती है। नहीं तो नामांकन कैसे हो सकता, समाधान की भी रास्ता निकलेंगे। तो क्या लग रहा है इतने बड़े स्टेट है बिहार, जहाँ 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है, पूरा भी हुआ तो नटखट
हुई है कहीं कहीं, लोग जो जरूर कहीं कहीं हुई है, लेकिन समाधान की रास्ता भी सब मिलकर कर रहे हैं और करते रहेंगे। से कहूँगा कि अब चीज़ें बदली है, आप भी बदलिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अत्यंत पिछड़ी जाति को यहाँ टिकट दी गई है, इसलिए गठबंधन धर्म के लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग अत्यंत पिछड़ी जाति के सम्मान से कोई समझौता नहीं करें। तो महागठबंधन में सीटों को लेकर मचे उथल पुथल ने एनडीए को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहे हैं, अब चलिए वो आपको दिखाते हैं। पूरा बिहार कंफ्यूज है कि महागठबंधन कर क्या रहा है, आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही 21 सीटों पे दोनों उम्मीदवार घोषित कर, बिहार की जनता तय करेगी। नेता अगर आपस में मिल भी गए तो क्या जमीन पे जो कार्यकर्ता आपके लिए लड़ता है वो मिल पाएगा क्या? एक दिन पहले किसी दूसरे के नामांकन की तैयारी कर रहा है, एक दिन के बाद किसी दूसरे का नामांकन करेगा, तो नीचे जो खटास पैदा होती है गठबंधन में, ये यकीनन और वैसे भी जनता भी महागठबंधन पे विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे खुदे विश्वास नहीं करते।